इसका मतलब जो है वो नोन से होता है। जैसे कि आप कोई वर्ड बताएं, जरा कॉग की बात कर रहे हैं बेटा, सी ओ जी के साथ एक एन भी लगा हुआ है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर करना यहाँ पर शुरू भी कर दिया, कोई कॉग्निजेंट कह रहा है, ठीक है, कोई रिकॉग्नाइज कह रहा है, और बताएं कोई कॉग्निटिव कह रहा है, वेरी नाइस। तो जब कभी भी हम लोग कॉग वर्ड को किसी भी पर्टिकुलर वर्ड में देखते हैं, ये रूट वर्ड है, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें हमें पता है, कहीं ना कहीं हम उस चीज से अवेयर है, नोन है। जैसे कि पहला वर्ड देखो, पहला वर्ड आपका कहता है कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है जी भाई? एक ह्यूमन बीइंग की एक एबिलिटी होती है जिससे कि वो चीजों के बारे में, जिसको पहले से पता होता है, ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक लर्न पर्सन हूं, मैं एक स्कॉलर हूं, मैं ज्ञानी व्यक्ति हूं, और मुझे चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं चीजों के बारे में नॉलेज रखता हूं, तो दीस ऑल दीस थिंग्स आर नोन टू मी। तो कॉग्निशन का मतलब भी क्या हो जाएगा भाई? ह्यूमन बीइंग की मेंटल एबिलिटी किसी भी पर्सन की, जिससे कि वो सारी चीजों को जानता या पहचानता है। अगला वर्ड देखो, लिखा हुआ है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सारे बच्चे जो है वो इनकॉग्निटो को यूज कर रहे होते हैं जब कभी भी आपको कोई पर्टिकुलर कंटेंट सर्च करना होता है YouTube पर या Google पर, और जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी को नोन नहीं करना चाहते, जहां पर आप नहीं चाहते कि आपकी आइडेंटिटी लोगों को पता चले कि किसने ये सर्च किया है। तो इसका मतलब जहां पर आप अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं, एक तरीके से कहना चाहिए कि हाइड कर रहे हैं। सबको पता है ना, सबको पता है चीज। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ गया बच्चों? कॉग आ गया। आगे देखते हैं कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मैम कितनी दफा पढ़ाती है, सुबह दो हिंदू में आता है। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको चीजों को जानते हैं आप, ठीक है, जहां पर चीजें जो है वो नोटिसेबल है। जितने भी वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें आपको कॉग दिखाई देगा, 100% समझ लीजिएगा कि बात जो है वो किस चीज की हो रही है? नोन की हो रही है। नोन का मतलब पता है, पहले से ही पता है, इंफॉर्मेशन में है, आप अनअवेयर इस चीज से बिल्कुल भी नहीं है। गॉट इट एवरीवन? आओ जरा समझते हैं। तो कॉग्निजेंट मतलब जहां पर चीजें आपको पहले से ही पता है, आप चीजों से अवेयर हैं। अगला देखो रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? आपको पहले से संज्ञान में है, आपने पहचान लिया, और आप पहचानते किस चीज को है? जिसको आप पहले से जानते हैं, उसी को तो पहचानोगे ना यार। तो भाई रिकॉग्नाइज में भी कॉग आ रहा है, इसका मतलब क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं? किसी भी चीज को पहचान लेना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेना होता है। अगला देखो कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? एक तो वो पर्सन होता है जिसको आप कितना ही सिखा लो भाई वो नहीं सीखता, और एक वो व्यक्ति होता है जिसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अच्छी होती है, मतलब चीजों को जानने की उसकी जो क्षमता है वो बेहतर होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कॉग्निटिव कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव जैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि आई वी ई में एंड होने वाले हमारे जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं बच्चों? एडजेक्टिव होते हैं। बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, कॉग्निटिव का एक सिनोनिम तो बता सकते हैं सारे बच्चे, क्योंकि ये तो बहुत इजी वर्ड है। हाँ जी, एक सिनोनिम तो बता सकते हैं सारे बच्चे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला लिखा हुआ है कॉग्नाइजेबल। इसमें भी कॉग्नाइज आ गया, ध्यान से समझो। जहां पर भी आपको कॉग लिखा हुआ दिख जाए वो समझ लो नोन की ही बात हो रही है। जितने भी वर्ड्स में कॉग मिलेगा उन सारे वर्ड्स में जान पहचान अवेयरनेस की ही बात हो रही होगी। एग्जाम में अगर कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें आपको ये दिखाई दे जाए COGN, समझ लेना कहीं ना कहीं परिचित होना, अवेयर होना, इन सारी बातों पर ही डिस्कशन किया जा रहा होगा। ठीक है, तो कॉग्नाइजेबल मतलब जिसको आप क्या कर सकते हैं? जिसको आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉग्नोमेन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है मेरा नाम क्या है? रूपम है, लेकिन मेरा एक और भी नाम है। एक और भी नाम है मेरा, क्या नाम है मेरा? जरा बताना मुझे, सारे बच्चे बताएंगे। अ नेम और निकनेम, जिससे कि कोई व्यक्ति जाना जाता है। कोई भी वर्ड बता दो, जानने की ही बात होगी। हर जगह कैसी बात होगी? जानने वाली बात होगी। ठीक है बच्चों, कॉग्निजेंस का मतलब भी अगेन कॉग आ गया। बात किस चीज की हो रही है? नॉलेज की हो रही है, अवेयरनेस की हो रही है। वाओ मैम है, वेरी नाइस। तो आप मुझे किस नाम से जानते हैं? आप मुझे वाओ मैम के नाम से भी जानते हैं, तो ये जानने वाला जो नाम है ये आपका कॉग्नोमेन कहलाया जाएगा। अच्छा, इसमें एक और भी रूट वर्ड है ये वाला, इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा आगे अभी। ठीक है, आगे देखो, अगला लिखा हुआ है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन, प्री का मतलब पहले, मतलब पहले से ही मुझे पता है चीजें, पहले से ही मैं इन चीजों के बारे में अवेयर हूं या फिर नोन हूं, मुझे पता है। अनकॉग्निशन, भैया मैं अवेयर नहीं हूं। ठीक है, तो सारे अपने 10 वर्ड्स देख लिए। 10 के 10 वर्ड्स में कौन सा रूट वर्ड था बेटा जी? कॉग था। और कॉग का मतलब हम लोगों ने किस चीज से रिलेट कर लिया? अवेयर होने से। गॉट इट? सबको समझ आ गया? मजा आ रहा है सबको? एक ही रूट वर्ड से हमने 10 शब्दों को समझ लिया, 10 शब्दों को पढ़ लिया जी। बिल्कुल, गौरी भी कह सकते हैं आप, वाओ मैम भी कह सकते हैं, जो आपको दिल करे वो आप कह दीजिए।